नमस्कार, जय हिंद। आप सभी बच्चों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मैराथन कोर्सेज में वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग जो है जीएस के करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंतर्गत बात करेंगे और वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से फ्यूचर में क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ अधिक है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पीछे उद्देश्य यह है कि आपको ये क्राइटेरिया पता चल जाए कि किस किस क्राइटेरिया से किस किस सेक्टर से जो है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो डिस्कस किए जा रहे हैं यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स का हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने के दरमियान या वीडियो देखने के दरमियान आप कॉपी और पेन लेके बैठे, उस ऑप्शन से संबंधित जो भी और अदर इन्फॉर्मेशन होंगे वो इन्फॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रिप्स से संबंधित। ट्रिप्स विच इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। या ट्रिप्स जो कभी कभी समाचारों में मिलता है किस संगठन से संबंधित है। तो अगर सबसे पहले ट्रिप्स के बारे में पूछ रहा है कि ये जो ट्रिप्स है, यह ट्रिप्स जो है कौन से संगठन से संबंधित है, जिसमें ILO दिया है, B WTO दिया है, C IMF दिया है और D वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के बारे में दिया गया है। तो अगर आप ट्रिप्स के बारे में आएंगे तो ट्रिप्स जो है WTO के द्वारा जो है चलाया गया एक प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित एक प्रकार का जो है प्रोग्राम है। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है किससे संबंधित है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जो है ट्रिप्स है, और ट्रिप्स जो है किससे है, WTO से। अगर आप आएंगे तो विश्व व्यापार संगठन या WTO क्या करता है, WTO का कार्य यह है कि वह इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे इस बात की मॉनिटरिंग करे कि क्या दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच जो ट्रेड हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, वह व्यापार फेयर तरीके से हो रहा है या नहीं, या जो है उसमें किसी भी प्रकार का निगेटिविटी तो नहीं है। तो इस बात को जो है चेक करने के लिए कौन है बैठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, WTO विश्व व्यापार संगठन। अगर विश्व व्यापार संगठन के बारे में आएंगे तो विश्व व्यापार संगठन कब बना, इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो अगर आप आएंगे तो इसका फाउंडेशन जो हुआ है जनवरी 1995 में। जनवरी 1995 में कौन सी संस्था बनी है, तो WTO जो है बनी है। उसके बाद अगर आप आएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जेनेवा या स्विट्जरलैंड में है। तो जेनेवा में जो है WTO का क्या है, हेडक्वार्टर है। कब बना है, जनवरी 1995 में बना है। और करंट में अगर WTO में मेंबर में आएंगे तो कितने मेंबर हैं, 164 मेंबर इसमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, जिसका कार्य यह है कि विश्व स्तर पर दो देशों के बीच व्यापार या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है वह व्यापार का मॉनिटरिंग करना कि वह व्यापार फेयर तरीके से हो रहा है या नहीं। तो अगर इस प्रकार अगर आप आएंगे तो WTO से संबंधित हम लोगों ने इतने फैक्ट्स के बारे में देखा, और इसका जो सही आंसर होगा आंसर B। आपसे पूछ रहा है ट्रिप्स जो है किस संगठन से संबंधित है, तो ट्रिप्स जो है WTO विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, जिसका गठन जनवरी 1995 में हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा और इसमें करंट मेंबर कितने हैं, 164 मेंबर। उसके अलावा ILO आएंगे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जो है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है यह है कि सदस्य देशों को इस बात की सलाह देना कि वह अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो है भुगतान संतुलन बनाए रखें। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक क्या करता है, सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए पैसा अवेलेबल कराता है कम ब्याज दर पर। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन B क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो B क्या होगा, सही होगा। WTO जो है किसका संस्था है, WTO के द्वारा ट्रिप्स क्या किया जाता है, चलाया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो सेकेंड नंबर का रहा है ऑन विच डेट द सेकेंड फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन वाज सेट टू कमेंस इन इंडिया। भारत में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत किस तारीख से हुई। तो अगर आप आएंगे तो कोविड
का सिचुएशन में जो कोविड वैक्सीनेशन का कार्य दूसरे चरण का किया गया या सेकेंड स्टेज का या सेकेंड फेज का स्टार्ट किया गया, वह 1 मार्च 2021 को किया गया। कब किया गया? 1 मार्च 2021 को। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। 1 मार्च 2021 को जो है कोविड का जो है सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन जो है या दूसरे चरण की टीकाकरण की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 मार्च 2021 से क्या किया गया? इसका स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा संगठन स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट प्रकाशित करता है, या विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन पब्लिश द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। तो अगर स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट पे आएंगे तो यह जो है UNWEF के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, या UN का मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अगर आप आएंगे तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है? स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड जो है रिपोर्ट क्या किया गया? जारी किया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो वह जो है यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया? जारी किया गया। नेक्स्ट अगर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एज पर द रिसेंट फॉरकास्ट बाय द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस व्हाट वुड बी GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2020-22 मूडीज निवेशक सेवा द्वारा हाल के पूर्वानुमान के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP विकास दर क्या रहेगी। तो अगर आप आएंगे तो मूडीज एक प्रकार का जो है रेटिंग एजेंसी है। वह रेटिंग एजेंसी जो है अलग विश्व स्तर पर अलग अलग देशों की जो है विकास रेट को एक्सपेक्टेशन करता है या जो है प्रेडिक्ट करता है। तो अगर आप आएंगे तो इसके द्वारा जो 2021-22 का प्रेडिक्शन किया गया है वह 13.7%। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। उससे पहले अगर GDP पे आएंगे, GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? GDP का मतलब यह है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भारत के आंतरिक सीमा के अंदर कितने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है उसको GDP के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार जो है GDP जो है किसी भी देश के ग्रोथ को दिखाता है कि वहाँ पे कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन का स्तर क्या है, और उन सभी उत्पादन को जो है उन सभी प्रोडक्शन को अगर आप मनी में क्या करेंगे? एग्रीगेट करेंगे तो GDP आपका जो है निकल जाता है। इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है इन द सरल सुरक्षा बीमा पॉलिसी प्रपोज्ड बाय द IRDA व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड द्वारा प्रस्तावित सर्व शिक्षा बीमा नीति अधिकतम बीमा राशि क्या है? तो अगर जो है सर्व शिक्षा बीमा नीति के अंतर्गत आएंगे तो जो इसके लिए मैक्सिमम राशि या मैक्सिमम अमाउंट जारी किया गया है वह 1 करोड़ रुपया है। कितना है? 1 करोड़ रुपया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इजे क्या होगा? राइट आंसर होगा। सर्व सुरक्षा बीमा नीति में अधिकतम राशि कितनी आवंटित की गई है? तो अधिकतम जो राशि है, मैक्सिमम अमाउंट जो है 1 करोड़ रुपया है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट और UT announced that all departments of the government will use only electric vehicles। ये कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घोषणा की है कि सरकार के सभी विभाग केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो है एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश ने क्या किया है, अपने यहाँ जो है सभी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए कहा है। तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया है दिल्ली, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो अगर आप आएंगे तो दिल्ली में जो है दिल्ली की प्रशासन ने, वहाँ की जो है सरकार ने कहा है कि जो सरकार के सभी विभाग हैं
वह केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे, जिससे वहाँ पे पोल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके, प्रदूषण कम हो सके। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द ISSF वर्ल्ड कप वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन चैंगवांग सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री। ये कह रहा है कि ये जो चांगवान शहर है जहाँ पे जो है विश्व कप होने वाला है, वह कौन से कंट्री में है, कौन से कंट्री में या कौन सा देश में है। तो चांगवान जो सिटी है वह जो है कहाँ पे है, अगर आप आएंगे तो यह साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया में है। इस प्रकार क्वेश्चन 7 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी जो है राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ISSF विश्व कप या वर्ल्ड कप जो चांगवान सिटी में होने वाला है, वो चांगवान सिटी जो है किस कंट्री में है। तो कंट्री का नाम क्या है, साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच लीडर इज सेट टू रिसीव सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। या सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कौन सा नेता निर्धारित किया गया है। ए दिया गया है रतन टाटा, बी दिया गया है नरेंद्र मोदी, सी मलाला यूसुफजई, डी प्रकाश जावड़ेकर। अगर आप इसमें आएंगे तो जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है क्या किया गया है, नाम नामित किया गया है। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया टॉय फेयर 2021। इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर केंद्रीय खेल मंत्री, डी ऑप्शन है यूनियन होम मिनिस्ट्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो अगर आप आएंगे इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच कंट्री एज अप्रूव्ड मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट सीरिया। ये कहा जा रहा है कि किस देश ने सीरिया के खिलाफ सैन्य हड़ताल को मंजूरी दी है। तो जो है वह देश का नाम क्या है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है सीरिया के अगेंस्ट में सैन्य हड़ताल को मंजूरी दी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी जो USA है, USA ने क्या किया है कि जो है सीरिया के अगेंस्ट में सैन्य हड़ताल को मंजूरी दी है। सीरिया कौन से महाद्वीप का कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट या का कंट्री है। तो अगर महाद्वीप में आएंगे तो सीरिया जो है एशिया महाद्वीप का एक कंट्री है, जहाँ पे सैन्य हड़ताल को जो है अमेरिका के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ओलिव रिडले टर्टल या ओलिव रिडले कछुए की IUCN के अनुसार स्थिति क्या है। तो IUCN जो है एक प्रकार का ऐसा संस्था है इंटरनेशनल स्तर पे, जिसका कार्य यह है कि इस बात की रिपोर्ट जारी करना कि कौन सा स्पेसीज की स्थिति क्या है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन से संकटाग्रस्त अवस्था में है या कौन सी पूरी तरीके से समाप्त होने की अवस्था में है। तो अगर आप आएंगे ओलिव रिडले कछुए की IUCN के अनुसार स्थिति क्या है, तो वल्नरेबल है, संवेदनशील है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जो है IUCN के स्टेटस में ओलिव रिडले कछुए का क्या स्टेटस है, वह वल्नरेबल के रूप में है, संवेदनशील है। जो संवेदनशील का मतलब यह है कि उसको जो है उसको उसके बचाने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान चलाया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह जो है प्रजाति संकटावस्था में जो है
पहुंच सकती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है द इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट पिकर उठाने वाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है इसका 1 मार्च सही उत्तर होगा। 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट पिकर उठाने वाला दिवस या द इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADMP या NADMP का पूरा नाम क्या है। तो अगर आप आएंगे तो NADMP का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NADMP का क्या पूरा नाम है, N से क्या है नेशनल, A से एग्रीकल्चर, D से डिजास्टर, M से मैनेजमेंट और P से क्या है प्रोग्राम। तो इस प्रकार इसका पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, जिसे राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है नाग रिवर्स इज अ 17 किलोमीटर लॉन्ग रिवर फॉलोइंग थ्रू विच सिटी इन महाराष्ट्र। ये कह रहा है कि नाग एक प्रकार का नदी है जिसका लेंथ जो है 17 किलोमीटर है। वह महाराष्ट्र के कौन से शहर में बहती है, कौन से सिटी में बहती है। तो जो नाग नदी है वह महाराष्ट्र के किस शहर में बहती है जिसका लेंथ 17 किलोमीटर है। तो नाग नदी या नाग रिवर जो है महाराष्ट्र के नागपुर जिले में या नागपुर सिटी में बहती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ 9-year-old गर्ल फ्रॉम विच स्टेट हैज बिकम द यंगेस्ट एशियन गर्ल टू क्लिम द माउंट किलीमंजारो। किस राज्य की 9 वर्षीय लड़की किलीमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई लड़की बन गई है। तो अगर आप आएंगे तो भारत का एक स्टेट है आंध्र प्रदेश। वह लड़की कहाँ की है, आंध्र प्रदेश राज्य की है, जो 9 वर्ष की आयु में किलीमंजारो माउंटेन पे जो है चढ़ाई की है। इस प्रकार वह जो है एशिया की पहली लड़की बन गई है 9 वर्ष की एज में। तो वह कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश जो है अगर आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य बना था। कब बना था, 1953 में बना था। तो आंध्र प्रदेश की वही लड़की है जिसका एज कितना है, 9 वर्ष है। वह सबसे कम उम्र की जो है किलीमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाली गर्ल्स बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी रिसेंटली। या हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरू की है। तो अगर आप आएंगे तो यह प्रोग्राम, यह फैसिलिटी, व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को और बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए या अपने कस्टमर को बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए उसके द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी क्या किया गया है, चलाया गया है। तो उस बैंक का नाम क्या है, एक्सिस बैंक नाम है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर है, जिसने अपने कस्टमर को बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा या व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी का क्या किया गया है, शुरुआत किया है। उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच रेयर स्पेसीज नेटिव ऑस्ट्रेलियन बी was recently spotted along the east coast of Australia।
या ऑस्ट्रेलिया की देशज दुर्लभ प्रजाति की किस मधुमक्खी को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखा गया था? तो उसका नाम है फेरोहिलिनियस लैक्टीफेरस। यह मधुमक्खी है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर देखी गई, जो एक दुर्लभ प्रजाति की थी। दुर्लभ प्रजाति का मतलब कि लगभग उसका प्रजाति पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, या रेयर से रेयरेस्ट केस में दिखाई दी है। तो ये कौन सी मधुमक्खी है, उसका नाम क्या है? फेरोहिलियस लैक्टीफेरस। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है विच इंडियन कंपनी ज्वाइन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव ऑफ रेशियल जस्टिस इन बिजनेस, या बिजनेस में नस्ली न्याय की पहल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो अगर WEF में आएंगे तो भारत में की जो कंपनी शामिल हुई है उसका नाम है विप्रो। विप्रो जो है बैंक बिजनेस के स्तर पे बिजनेस में जो रेशियल जस्टिस है या नस्ली न्याय के पहल को लेके जो है यह कंपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या हुई है, शामिल हुई है। उस कंपनी का नाम क्या है? विप्रो। भारत की एक जो है निजी कंपनी है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 18 का बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू साइन अ MOU या मिनिस्ट्री ऑफ विथ विच कंट्री ऑन रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन, या कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। फ्रांस के साथ जो है, फ्रांस के साथ यह कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा सहयोग पे क्या किया है, समझौता किया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो किसके साथ जो है समझौता हुआ है? समझौता फ्रांस के साथ हुआ है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी है? तो अगर आप आएंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है फ्रांस, ऑप्शन बी दिया है थाईलैंड, ऑप्शन सी दिया है फिजी और ऑप्शन डी दिया है श्रीलंका। ऑप्शन डी दिया है श्रीलंका। तो अगर आप आएंगे तो किससे जो है कृषि और संबंध क्षेत्र के सहयोग पर समझौता किया गया है, किस देश से? तो थाईलैंड से समझौता किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए थाईलैंड से जो है यह एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नॉन फंजिएबल टोकन या NFT which was seen in the news recently is related to which field? गैर कवक टोकन या NFT या नॉन फंजिबल टोकन जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिप्टो आर्ट या क्रिप्टो कला, ऑप्शन बी है मॉलवेयर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर कंपोनेंट, ऑप्शन डी है वायरस कंपोनेंट या वायरस घटक। अगर 21 का आएंगे तो यह एक प्रकार का क्रिप्टो आर्ट है या क्रिप्टो कला है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? 22 कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली नेम्ड इंडिया एज द बिगेस्ट ओवर परफॉर्मर विथ रिगार्ड्स टू फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, या हाल ही में किस संस्था ने सीमांत प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत को सबसे बड़ा ओवर परफॉर्मर कहा है? तो अगर आप आएंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है अंकटाड, ऑप्शन दिया है WCO, ऑप्शन दिया है ITO, ऑप्शन दिया है IMF।
तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का अंकटाड क्या होगा, सही आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, या समग्र व्यापार विश्वास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया है। तो ऑप्शन ए दिया है CII, ऑप्शन बी दिया है SBI और ऑप्शन सी दिया है ICICI और एक ऑप्शन डी है फिक्की, ऑप्शन डी है फिक्की। तो अगर इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार समग्र व्यापार या विश्वास सूचकांक या ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो फिक्की के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, मैत्री सेतु ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैत्री सेतु के संदर्भ में, या मैत्री सेतु पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है, फेनी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है फेनी नदी पर जो है मैत्री सेतु बनाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। आपको नदियों से संबंधित जो है टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो नदियों से संबंधित टॉपिक्स के अंतर्गत आपसे जो है नदियों का ओरिजिन स्तर, नदियों के लेंथ से संबंधित, नदियों के जो हेल्पिंग रिवर हैं उससे संबंधित, और नदियों पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और कौन सा नदी कहाँ पे जाके इंड हो रही है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे अगर आप आएंगे गंगा, तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और जो है बे ऑफ बंगाल में जाके फाइनली इंड हो जाती है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में चेमयांगडुंग ग्लेशियर है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो फाइनली आके जो है गंगा में मिलती है और गंगा से जो है कहाँ पे मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में समाप्त होती है। कोसी नेपाल से निकलती है, मप्सातुंग ग्लेशियर वहीं से क्या करती है, निकलती है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है मैत्री सेतु कौन से नदी पर है, तो फेनी नदी पे है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है हु इज द ओनली वुमेन रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स एज ऑफ मार्च 2021, या मार्च 2021 तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला पहलवान कौन है। तो अगर आप आएंगे तो विनेश फोगाट क्या है, महिला है जिन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या किया है, क्वालिफाई किया है 2021 के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हु इज द हेड ऑफ द कमेटी फॉर्म टू द कमेमोरेट द 25 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, या भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो इसके जो है समिति के अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, विच यूरोपियन कंट्री हैज वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेज, या किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे को ढकने के लिए प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है। तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो जो है स्विट्जरलैंड क्या है, सही आंसर होगा। स्विट्जरलैंड ने जो है सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे पर ढकने को लेके प्रतिबंध के फेवर में क्या किया है, मतदान किया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 27 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, 28 कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑल वुमेन्स आर्ट एक्सिबिशन इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, या संस्कृति और पर्यटन मंत्री द्वारा उद्घाटन की गई अखिल महिला कला प्रदर्शनी का नाम क्या है, नारी शक्ति,
अक्षय पात्र, शक्ति कला, नारी समृद्धि। तो अगर आप आएंगे, संस्कृति और पर्यटन मंत्री द्वारा उद्घाटन की गई अखिल महिला कला प्रदर्शनी का नाम जो है अक्षय पात्र है। तो अक्षय पात्र क्या है, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द मीट वाइज डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर 3 कॉन्जिकेटिव मंथ्स। या किस बैंक ने लगातार 3 महीनों के लिए मीट वाई के डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में सबसे ऊपर है। तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए है पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, डी है एचडीएफसी। तो अगर आप आएंगे तो 29 का ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा, सही होगा। एसबीआई से संबंधित कुछ फैक्ट है यहाँ पे जान लीजिए। अगर आप आएंगे एसबीआई के बारे में तो एसबीआई का पुराना नाम, अगर आपसे पूछा जाए कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है तो एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो ये एसबीआई का पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक है। एसबीआई कब गठित किया गया तो 1955 में क्या किया गया, गठित किया गया। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपसे पूछ देता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या नाम है तो इंपीरियल बैंक है। कब बनाया गया, 1955 में। तो 1955 से पहले एसबीआई किस नाम से जानी जाती थी, इंपीरियल बैंक के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस अगर आप आएंगे तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च। इस प्रकार ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। अभी रिसेंटली 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में क्या किया गया है, मनाया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने करंट के क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। करंट के क्वेश्चन को मैराथन के अंतर्गत सॉल्व कराने के पीछे उद्देश्य यही था कि आपको वो कोर एरियाज पता चल जाए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है। जैसे आपको कौन कौन से एरिया पे फोकस करना है। जैसे वर्ल्ड स्तर पे और इंडिया के स्तर पे बहुत सारे क्रेडिट एजेंसी हैं, उनके द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो उनको आपको क्या करना है, मेंशन करना है। उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि करंट में कोई ऐसा डे तो नहीं है जो चर्चा में बना हुआ है, समाचार पत्रों में छाया हुआ है, तो वह डे भी इम्पोर्टेंट होगा। उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सा पॉलिसी चलाया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को भी आपको देखना है। वह पॉलिसी या वह योजना कौन से सरकार के द्वारा या कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री को भी आपको देखना है। उस योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि उससे लाभ कौन प्राप्त कर रहा है, उससे प्रॉफिट कौन प्राप्त कर रहा है, तो इसको भी आपको क्या करना है, देखना है। उसके अलावा यह भी देखना है कि भारत सरकार कौन से दूसरे देशों से क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, कितने एग्रीमेंट कर रहा है, इसको भी आपको देखना है। उसके अलावा आपको यह देखना है कि बजट अभी जो है 2021-22 के लिए प्रस्तुत किया गया है। बजट के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत का फिस्कल डेफिसिट क्या है, भारत का जो है प्राइमरी डेफिसिट क्या है, भारत का जो है मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या किए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। हम लोग जो है इस क्लास के अंतर्गत करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में डिस्कशन किए हैं। इसको ध्यान से आप देखिएगा, कॉपी कलम पे नोट करते चलिएगा और इससे संबंधित एरियाज से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं क्या है, अधिक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।